नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, नित्य की तरह मैं एक नया विषय आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं और यह विषय है कि मैं बहुत सारे माता पिता को देखता हूं कि अपनी संतान से बड़े दुखी होते हैं। संतान लायक नहीं, संतान सेवा नहीं करती, मतलब संतान ही माता पिता के दुख का कारण है। माता पिता संतान की उत्पत्ति इसलिए करते हैं कि जीवन में उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा, संतान उनका नाम रोशन करेगी, संतान उन्हें जीवन में सुख देगी, भविष्य में उनका सहारा बनेगी। लेकिन बहुत सारे परिवारों में मैंने माता पिता को दुखी ही इसलिए देखा है, धन धान्य से भरपूर होते हुए, घर में हर तरह की सुख सुविधाएं होते हुए भी मैंने ये देखा है कि माता पिता संतान से बेहद पीड़ित हैं, तनावग्रस्त हैं। ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने समय रहते उन बच्चों की कुंडलियों का अवलोकन नहीं कराया, आंकलन नहीं कराया, तो आज वह स्थितियां उन्हें दुख दे रही। और मैं ये चाहता हूं कि जिन लोगों के यहां भी आज संतान हुई है या संतान अभी 2 साल की 5 साल के बच्चे हैं, उन्हें अपने बच्चों की कुंडली का आंकलन अवश्य कराना चाहिए। उनकी कुंडली में माता पिता का भाव कैसा है, उनकी खुद की कुंडली में, माता पिता के खुद की कुंडली में क्या संतान सुख बनता है। कुंडली का पंचम भाव यह दर्शाता है आपकी कुंडली से कि क्या आपकी संतान आपकी सेवा करेगी, आपकी संतान से आपके विचार कितने मिलेंगे, क्या संतान से वैचारिक मतभेदता रहेगी। ये सब चीजें आपकी कुंडली में निर्धारित होती। इन्हें समय रहते कुछ चीजों से ठीक किया जा सकता है। आपकी संतान में संस्कार भरने का कार्य किया जा सकता है ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। आपकी संतान को आपके लिए सुखमय बनाया जा सकता है ज्योतिष विज्ञान से, बशर्ते समय रहते अगर आपने बच्चे की और स्वयं की कुंडली का आंकलन कराया है। दर्शकों, मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि कुंडली में माता पिता के कारक ग्रह कौन से हैं। हर बच्चे की कुंडली में विशेष स्थिति होती है कि सूर्य कुंडली में पिता का कारक ग्रह होता है और चंद्रमा कुंडली में माता का ग्रह होता है और बुध कुंडली में बुआ और बहन का कारक ग्रह होता है। और अगर समय रहते मान लीजिए सूर्य नीच राशि का है और 10वें भाव में, उस बच्चे के जीवन में पिता से तो विवाद रहेगा ही रहेगा, लेकिन वह अपने जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पाए। अगर कुंडली के किसी भी भाव में, लगन में हो, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में सूर्य कमजोर है, सूर्य 6ठे भाव में है, हो सकता है कि उस बच्चे के जीवन में पिता का सुख ही ना बने। इसे समय रहते देख करके इस विज्ञान के माध्यम से इस स्थिति को बदला जा सकता है। इस स्थिति में कुछ राहत दी जा सकती है उन माता पिता को जिनके जीवन में भविष्य में संतान की बेहद दुखद स्थितियां। मैंने तो यहां तक देखा है कि संतान पिता पर हाथ उठाती है। पिता इसलिए पीड़ित है कि संतान बात बात पर उन्हें मार देती है, धमका देती है। इस स्थिति से मैं आप सबको बचाना चाहता हूं। समय रहते आप अपनी कुंडली का आंकलन कराएं। चंद्रमा भी अगर कुंडली में अच्छा नहीं है तो माता के प्रभाव अच्छे नहीं होंगे, मां से विवाद रहेगा, मां की स्थितियां तनावपूर्ण होंगी, बच्चे की मां से अनबन रहेगी, मां बच्चे को लेकर के तनाव में रहेगी। इन स्थितियों के लिए भी चंद्र मंत्र का जाप बच्चे से समय रहते कराया जाए। और जिन माता पिता की कुंडली में और जिन ग्रहों के कारण कुंडली का पंचम भाव, कुंडली का चतुर्थ भाव अगर अच्छा नहीं बनता, उनकी कुंडली के उन ग्रहों को शांत किया जाए या उन ग्रहों को प्रबल किया जाए जिससे माता पिता के जीवन में संतान सुख का भाव बन सके। और इसी सिलसिले में जिन माता पिता के संतान नहीं होती, उस स्थिति को भी ठीक किया जा सकता है। दर्शकों, मैं यही कहूंगा कि समय रहते
अपनी कुंडली का और अपने बच्चों की कुंडली का आंकलन अवश्य कराएं। जय महाकाल।